गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बोधर्पण। बोधर्पण के एक नए वीडियो में जो कि है जियोग्राफी एमसीक्यू, उस पर आपका स्वागत है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द मीन डिरेक्शन द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड। सन से अर्थ का जो मीन डिस्टेंस है और एवरेज जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत ही इजी एक क्वेश्चन था, आंसर भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। देखते हैं असर्शन क्या है। वेनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन। आसमान में सन के बाद वेनस सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है, ये एकदम सही है। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद आता है वेनस, तो सेकेंड प्लैनेट है। तो यही क्या रीजन है? ऐसा मतलब कि ए का रीजन आर क्या है? यस ऑब्वियसली है, क्योंकि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट तो है स्काई का, और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इसीलिए क्योंकि वो सेकंड प्लैनेट है सन से। अगर सन से सेकंड प्लैनेट है मतलब मरकरी, उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है अर्थ, तो अर्थ का क्लोजेस्ट है वेनस, तो इसीलिए ही तो उसको सबसे ज्यादा ब्राइट दिखा जाता है अर्थ से। इसीलिए असर्शन जो है वो भी सही है, रीजन जो है वो भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जियोग्राफिकल पोजीशन 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड? इनमें से कौन सा जियोग्राफिकल पोजीशन में 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है? सबसे इजी, क्लास 6-7 में ये पढ़ाया जाता है। एट ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंग्लैंड, उसके ऊपर से जो लाइन गया है उसको हम 0 डिग्री पकड़ के उसके बाद टाइम जोन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी जो है उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। इसमें फिर से असर्शन एंड रीजन है, देखते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन्स बल्ज टुवर्ड्स बाय अबाउट 21 किलोमीटर कंपेयर टू पोल्स। पोल से इक्वेटोरियल जो रीजन है वो 21 किलोमीटर बल्ज है, मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। यस, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, तो कोई चीज अगर घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसका जो बीच का जो जगह है वो बाहर की तरफ बल्ज हो गया है। और ऐसा रीजन क्या है? अर्थ स्लो रोटेशन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अराउंड द इक्वेटर। ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, क्योंकि अर्थ बल्ज हुआ है इक्वेटर में, तो बल्ज है इसीलिए वहां का जो उसका जो रोटेशन है वो स्लो है, एंड उसकी वजह से ग्रेविटेशनल जो पुल है वो भी इक्वेटर में पोल की रिगार्डिंग स्लो है। पोल में ग्रेविटेशनल पुल क्या है? ज्यादा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ A and R true and R is the correct explanation of option A. Okay. Question number 5. If the movement of Earth crust or a major climatic change makes an old system young, मतलब अर्थ के क्रस्ट का जो मूवमेंट है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसमें मूवमेंट है वो, और अर्थ का कुछ मेजर क्लाइमेट की वजह से अगर किसी ओल्ड चीज को वो नया बना दे, उसको क्या कहते हैं? ओल्ड चीज को नया जब हम बनाएंगे उसको कहेंगे रिजुविनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिजुविनेट होना, रिजुविनेशन होना, तो वही जो है ओल्ड सिस्टम को यंग बनाना, उसको कहते हैं रिजुविनेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे भी लिस्ट 1 लिस्ट 2है। स्पेयर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो राउंड और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्पेयर, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो होगा सॉइल, मतलब ए बी सी डी, लिथोस्फीयर होगा सॉइल, मतलब ए का ऑप्शन होगा 4। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्फीयर से कौन सा होगा? 3, B3। लिथो मतलब सॉइल, लिथोस्फीयर मतलब सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं हम। एटमोस्फीयर, एटमोस मतलब गैस या फिर वेपर,
तो एटमोस्फियर जो होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब C2, एंड बायो मतलब लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी से लिविंग आया है, सो बायोस्फीयर मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट, सो डी होगा 1। सो A4 B3 C2 D1 देख लेते हैं, A4 B3 C2 D1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट, इसको ठीक से ध्यान से पढ़ना है। कई कबार स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना जल्दी जल्दी में वो एग्जाम में व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट करके चले आते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ऑल मेरिडियंस रन इन अ ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यस मेरिडियन जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट में क्या जाता है, वो लैटिट्यूड, तो मेरिडियन जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है, तो ये करेक्ट है। मेरिडियंस आर स्पेस्ड farthest apart in the equator and converge to common point at pole, yes मेरिडियन farthest apart at equator, इक्वेटर में सबसे बड़ा होता है, farthest एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होता है, और पोल्स में आके वो एकदम एक पॉइंट में आके कन्वर्ज होता है, तो ये भी करेक्ट है। ऑल मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, नहीं एकदम पैरेलल कभी नहीं होगा, इक्वेटर में बड़ा होगा उसके डिफरेंस, और पोल में एकदम पॉइंट में जाके मिलेगा, तो ये होगा ऑप्शन, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो मेरिडियन के रिगार्डिंग गलत है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं सही नहीं है, वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एन अर्थक्वेक एपिसेंटर इज, अर्थक्वेक का एपिसेंटर कौन सा है, द पॉइंट वेयर द सिस्मोग्राफ इज लोकेटेड, नहीं क्योंकि सिस्मोग्राफ कहीं पे भी हो सकता है। पॉइंट्स विदिन द अर्थ वेयर द मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट ऑकर्स, जहां पे मूवमेंट फॉल्ट में आया है, मतलब जिस पॉइंट से शुरू हुआ है वहां पे। अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ ग्रुप रिलेटेड द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जहां पे हो रहा है उसका सेंटर में। पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर द रैप्चर अलोंग द फॉल्ट जोन ऑकर्स, फॉल्ट जोन के एकदम ऊपर में, डायरेक्ट अबव, अगर यहां पे फॉल्ट जोन है तो इसके ऊपर यहां पे एपिसेंटर होगा, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इससे पहले के वीडियो में एक एपिसेंटर को लेकर प्रॉब्लम हुआ था कि एपिसेंटर जो है वहां पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, नहीं अर्थक्वेक जनरेट होता है फॉल्ट जोन में या फिर फोकस पॉइंट में, उसके डायरेक्ट ऊपर में एकदम अबव 90 डिग्री ऊपर अर्थ के जो क्रस्ट है, जो सरफेस है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, राउंड पाथ, सर्कल पाथ में नहीं घूम रहा है, वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। द सन इज लोकेटेड एट वन फोकस ऑफ दिस इक्लिप्स, इमेजिन अ सिचुएशन इन व्हिच द अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन अ सर्कुलर पाथ। तुमको बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि इमेजिन कीजिए कि अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इलिप्स नहीं है, इक्लिप्स नहीं है, तो उसमें क्या होगा, इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। डिफरेंस बिटवीन सीजन्स विल बी रिड्यूस, द अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट, द अर्थ वुड बिकम वेरी कोल्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन द सीजन्स विल बी रिड्यूस, डिफरेंस जो है सीजन्स का वो कम हो जाएगा, क्योंकि इक्लिप्स इलिप्टिकल पाथ में क्या होगा, दूर जाता है फिर सामने पास में आता है, लेकिन राउंड में क्या होगा, एक ही साइज में एक ही डायमीटर होगा उसका घूमने का, तो इसीलिए जो सीजन है उसका जो डिफरेंस होगा, एक एक सीजन के अंदर का जो डिफरेंस है, बीच का जो डिफरेंस है, वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर असर्टनिंग द ओरिजिन ऑफ रॉक, एक रॉक जो है वो कौन से ओरिजिन, कहां से आया है, उसको समझने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन है स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक इज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन फॉर असर्टिंग द ओरिजिन ऑफ द रॉक, रॉक कहां से आया है उसको देख किससे पता चलता है, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका कॉम्पोजिशन देख के हम पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6080 फीट, ठीक है, फीट में पूछा गया है,
तो 6080 अप्रॉक्स होगा, क्योंकि 6080 एकदम से सही नहीं होता है, तो कुछ अप्रोक्सीमेशन होता है, 6.72 समथिंग, सो हम अप्रॉक्स लगाएंगे, ठीक है। अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6080 फीट अप्रोक्सीमेट। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लैक ऑफ एटमोस्फियर अराउंड द मून इज ड्यू टू, मून के चारों तरफ एटमोस्फियर लैकिंग है, मतलब उस एटमोस्फियर नहीं है, क्यों? लो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड लो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, high escape velocity of air molecules and low gravitational attraction, low gravitational attraction only, high escape velocity of air molecules only, only तो नहीं होगा, so option A, क्योंकि लो escape velocity, ज्यादा से जो एटमोस्फियर है उसको, उसका जो escape velocity वो लो है तो निकल जा रहा है, और मॉलिक्यूल्स एंड लो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी कम है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम है इसीलिए तो लो escape velocity है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाई एस्केप वेलोसिटी नहीं है, लो एस्केप वेलोसिटी एंड लो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड, थर्मल इक्वेटर मतलब सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे होती है? इक्वेटर जो है वो एकदम बीच का लाइन है, इक्वेटर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लाइन है। थर्मल इक्वेटर कहां पे देखा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे होता है? एट इक्वेटर में, एकदम 0 डिग्री लाइन में, साउथ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर, इस इक्वेटर के साउथ में, नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ऑप्शन होगा नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर। इक्वेटर जो है उसके नॉर्थ में एक जगह पे सबसे ज्यादा जो है थर्मल पॉइंट, मतलब सबसे गर्मी वहां पे पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर इज द थर्मल इक्वेटर फाउंड इन अर्थ। Option C is the right answer. Question number 14. When we consider 15-degree meridian on an world map or globe, मतलब वर्ल्ड मैप में 15 डिग्री मेरिडियन जब हम कंसिडर करते हैं, इसको अगर हम बोल दे अप्रोक्सीमेट, ये 15 डिग्री नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूं, इसको अगर 15 डिग्री मेरिडियन हम बोल दे, काउंट देम ऑन एन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्ट इस तरफ है, मतलब इधर इस डायरेक्शन में हम जाने को बोल रहे हैं हमको, काउंट देम ऑन इस डायरेक्शन विद ग्रीनिच मेरिडियन वी फाउंड द टाइम ऑफ दिस मेरिडियन, मतलब ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे ग्रीनिच के ईस्ट में तो क्या होगा? 1 आवर फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम आगे जाता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, ठीक है। और हर एक 15 डिग्री मेरिडियन के जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस है 1 आवर, तो कितना फास्ट होगा? 15 डिग्री मेरिडियन बोला है, तो जब ग्रीनिच से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो कैसा होगा वो टाइम फास्ट होता जाएगा। कितना फास्ट होगा? 1 आवर फास्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है तुमको कि जो टाइम है वो जब ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो टाइम आगे जाएगा, जब ग्रीनिच से वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो टाइम पीछे जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाई डू वी हैव अ लीप ईयर एवरी 4 years? एवरी 4 year में लीप ईयर क्यों आता है? हम सबको पता है कि जो एक ईयर है वो 365 डेज नहीं है, ठीक है ना, 365.6 आवर समथिंग है अप्रोक्स। तो ये जो है ये एक इंडिजन नहीं है, इंडिजन मतलब एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ईयर इज नॉट एन इंडिजन नंबर ऑफ डेज, इसीलिए ये जो 6 आवर्स है ये ग्रेस होता है। एवरी 4 years में ये जो ग्रेस 6 आवर होता है उसको हम काउंट करके एक दिन बढ़ा देते हैं, उस 4 years के डिफरेंस में लीप ईयर आता है जो कि February 29 में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? द लेंथ ऑफ द ईयर इज नॉट एन इंडिजन नंबर ऑफ डेज, इसीलिए एवरी 4 year में एक लीप ईयर आता है, क्योंकि वो जो 6 घंटा जो है वो ग्रेस होता है वो 4 साल बाद वो 24 घंटे में तब्दील होता है, तो इसीलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का 15 क्वेश्चन। आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।